नाज़रीन इकराम, मैंने आपके सामने ना 2 स्टोरियाँ शेयर करनी हैं और देखें कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो आपके साथ 2 नंबरी करने, आपके साथ फ्रॉड करने, आपके माल को लूटने या आज की दुनिया में आपकी जान लेने से भी कोई बंदा ना दरेग नहीं कर रहा। और ज़ुल्म व सितम की बहुत सारी कहानियाँ, दास्तानें फ्रॉड की हम सुनते रहते हैं। ऐसे में हमने अपने आप पे कंट्रोल करके ही इन चीज़ों से बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। जो पहली स्टोरी है वो ये है कि जो है ना, कुछ एक ख़ातून ने सोशल मीडिया पे आके ये बात बताई। उनको ना किसी ने कोई लिंक भेजा और उन्होंने उस लिंक पे क्लिक किया जिसमें ये मेंशन था कि आपको कुछ इनामात मिलेंगे। और लिंक पे क्लिक करने के बाद वो कहती हैं कि मैं भूल गई कुछ अर्सा के लिए। लेकिन कोई 1 माह के बाद उन्होंने देखा कि जो लिंक खुला था तो उसके बाद जो है ना, उनको की कॉल मौसूल हुई। छोटे बड़े भाई अब्दुल शकूर और अब्दुल गफूर ये 1 माह तक मुझे फ़ोन करते रहे, आपका आईफोन निकला, आईपैड निकला, और चीज़ें भी कहते रहे। फिर 1 माह बाद मैंने फ़ोन ऑन करना शुरू किया, इन्होंने फ़ौरन मेरे से बात करनी शुरू की। और उस कॉल में कहा गया कि आपने फ़लाँ लिंक पे क्लिक किया था और इस वजह से आपको अब जो है वो कुछ इनामात जो है हमने भेजने हैं। और उन्होंने कहा कि हम भाई भाई मोबाइल्स, जो कि गालबन दुबई में यूएई में एक शॉप है, और 2 भाई जो ट्विन्स हैं, एक जैसी उनकी शक्ल है और वो जो है काफ़ी आजकल फेमस हैं और उनकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है। वो बन के उनको किसी ने कॉल की कि हम वो बात कर रहे हैं और आपको इनामात भेजना चाहते हैं दुबई से। लालच इन्होंने सबसे पहले आईफोन का दिया, आईपैड का दिया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं और टैक्स लगेंगे। फिर इन्होंने मुझे सेट का कहा, सोने के सेट का। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसका कहा कि आपको पूरा हज करवाएंगे, पैकेज हज का वो पैकेज भेजेंगे। आप क्या है कि उसके जो चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्जेस, वो हमें भेज दें, आपको वो सारे इनामात मौसूल हो जाएंगे। और उन्होंने उस खातून को, जो एजड खातून है और बापर्दा खातून है, उनको उसकी वीडियो भेजी और बताया कि इस जो डब्बा होगा उस डब्बे में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। उसमें आईफोन्स हैं, उसमें टैब्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अब वो ख़ातून बेचारी, उन्होंने जो है समझा कि जो मेरे साथ बात कर रहे हैं वही भाई भाई मोबाइल्स में से कोई एक हैं। और इवन के उनको बाकायदा वीडियो कॉल, वो कहती हैं, मुझे मौसूल हुई और उस वीडियो में वो भाई उनमें से एक मौजूद था। उसके बाद उन खातून ने उनके झांसे में आके उनको 6,000 रुपया डिलीवर कर दिया। उसके बाद मज़ीद उनके मुतालबात बढ़ते गए कि अब आप 30,000 भेज दें, अब 40,000 भेज दें, 50,000 भेज दें। तो वो खातून करते कराते उन्होंने बाद में 40,000 भेजा, कोई 50,000 भेजा, लाख 2 लाख, वल्लाह आलम उन्होंने मतलब उनको क्या बातें कहीं, किस तरह झांसे में लेके आए कि वो पैसे जो है वो भेजती चली गई। हालांकि वो बज़ाहिर एक समझदार खातून जो है वो महसूस हो रही हैं। उन्होंने मुझे बातें कर करके मुझसे 6,000 लिया, फिर 17 लिया, फिर 18 लिया, फिर 50 लिया, फिर 30 लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया, फिर 50 लिया, फिर 50 लिया। वो बताती हैं कि मैं खुद एक किराए के घर में रहती हूँ और मेरे शोहर को भी इवन पता नहीं था कि मैं पैसे क्यों और किसको भेज रही हूँ। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा घर भी रेंट वाला है। और जो पैसे उस खातून ने लिए वो अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से उधार पकड़ा, कोई सोना बेचा, किसी ने आगे, उनके भाइयों ने आगे से उधार पकड़ के इनको पैसे दिए। यहाँ तक कि मैंने कर्जों के नीचे दब गई। अल्लाह करे इनका खाना खराब हो जाए। वो बताती हैं कि मैंने अपने भाइयों को भी इवन के झूठ बोला कि मैं कोई प्लॉट ख़रीद रही हूँ या कोई ज़मीन ख़रीद रही हूँ तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन वो पैसे जो है वो जमज़म मोबाइल्स वाले बन के, जो साहिब उनको फ़ोन कर रहे थे, जो बंदा उनके साथ फ्रॉड कर रहा था, उनको वो पैसे भेजती ही चली गई। 1-2 दफ़ा नहीं, दसियों दफ़ा उन्होंने उनको पैसे भेजे और करते कराते ये अमाउंट, वो बताती हैं कि 30 से 35 लाख तक पहुंच गई। यानी उन्होंने ऐसा उनको झांसे में लेके आए, ऐसा उनको ट्रैप किया कि वो 30 से 35 लाख की अमाउंट वो गरीब खातून उनको उन्होंने भेज दी। और जब बाद में मतलब अंदाज़ा हुआ, लोगों ने बताया कि नहीं ये तो बज़ाहिर फ्रॉड है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उनको उनकी आंखें खुली कि मेरे साथ ये हाथ हो गया है। और वो गरीब खातून जो है वो 30 से 35 लाख से हाथ धो बैठी हैं और अब वो मारी मारी फिर रही हैं, कभी किसी के दर के ऊपर, कभी किसी के दरवाजे के पास के मेरे पैसे जो है वो किसी तरह से निकलवा दिया जाए या मेरी मदद की जाए, मैं तो कहीं से उधार पकड़ के मैंने ये अमाउंट भेजी थी। ये मर जाए जिसे इन्होंने हमारा घर लूटा। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा घर भी रेंट वाला है। खुदा के लिए मेरी हेल्प करें। एक स्टोरी ये होगी कि जिसमें लालच की वजह से
कि वो ख़ातून जो है उनको ये लगा कि मुझे जो है बहुत सारे इनामात मिलने वाले हैं, जिसकी अमाउंट वो ज़ाहिर है कि बढ़ाते गए होंगे कि अब आपको इसके बदले में ये पैसे मिलेंगे या इतने गिफ्ट्स मिलेंगे, और वो लालच में अपने कई लाख से जो है वो हाथ धो बैठी हैं। तो दुनिया इस वक्त आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं, सुबह शाम उनका काम ही ये है। आपको भी, आप में से बहुत सारे लोगों को कॉल्स मौसूल होती होंगी। तो इस हवाले से एक तो हम सबको अलर्ट रहना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो मोबाइल्स जो है वो उनका काम करते हैं, मोबाइल्स ख़रीदते हैं, बेचते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसा मोबाइल फ़ोन जो कि बहुत सस्ता मुझे मिल रहा हो, जिसकी कीमत जो है वह ज़्यादा है, लेकिन वो मुझे कोई बंदा सस्ता दे रहा है तो मैं वो मोबाइल नहीं ख़रीदता, क्योंकि उस मोबाइल में लाजमन कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो मोबाइल मुझे सस्ता मिल रहा है। तो हर एक बंदे को हम में से समझना चाहिए कि मुझे अगर कोई बंदा गिफ्ट भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है, मुझे कोई कॉल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, और इस हवाले से अपने आप को अलर्ट भी रखना चाहिए कि लोग जो है वो बहुत सारे इस काम में पड़े हैं और वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी कहानी उन उम्रा ज़ायरीन की है जो कि पिछले दिनों मोहसिन नकवी की काविशों और कोशिश से, अल्लाह ताला की मदद से, वो सऊदी अरब की जेल से निकल के वापस पाकिस्तान पहुंची हैं। उस फैमिली के साथ हुआ ये था नाज़रीन इकराम के वो लोग सीधे साधे लोग, उम्र भर की जमा पूंजी उन्होंने इकट्ठी की और उसके बाद उम्रे के लिए पूरी फैमिली चली गई। अब हुआ ये कि जब वो सऊदी अरब में पहुँचे, उम्रा किया, और उम्रा अदा करने के कुछ दिनों के बाद उनके पास पुलिस आई और उन्होंने कहा कि आप लोगों के बैग में से जो है ना वो मनशियात बरामद हुई हैं, और इसी वजह से अब आपको जेल में जाना पड़ेगा, और पूरी फैमिली को पकड़ के जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद ये मामला पाकिस्तान तक पहुंचा, इंतज़ामिया तक पहुंचा। तो इन्होंने उसकी तहकीक करना शुरू की कि ये मामला क्या हुआ है। बज़ाहिर वो फैमिली ऐसी नहीं लग रही थी। उसके बाद नाज़रीन इकराम पता ये चला कि हुआ ये कि जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि लोग आपकी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, उनको अल्लाह ताला का डर जो है वो इतना ख़त्म हो चुका है कि वो नहीं सोचते कि अपने पैसों की खातिर, अपने माल की खातिर वो किसी की ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं। ऐसा हुआ कि जब वो लाहौर एयरपोर्ट में गए, उसके बाद मतलब तहकीक के दौरान में पता ये चला कि वहाँ का एयरपोर्ट का एक पोर्टर, वो जो है उसने क्या काम किया कि जब बैग, उनके जो लगेज थे वो जहाज़ में भेज दिए गए, उसके बाद वहाँ का एक पोर्टर, उसने क्या किया कि उसने मुनशियात का एक बैग लिया, और वो बैग लेके उसने जो उस पर कोई टैग नहीं लगा हुआ था, जिस तरह के एक लगेज पे या बैग पे एक टैग लगाते हैं, उस पर कोई टैग ज़ाहिर नहीं लगा हुआ था, उसमें मुनशियात थी, वो छुपा के कहीं अंदर लेगा मुनशियात। उसके बाद उसने क्या किया कि उन फैमिली में से किसी एक बैग का टैग उतार के उस बैग को लगा दिया, और यूँ उसने वो वाला बैग जहाज़ में जो है वो लोड कर दिया। वो जहाज़ वहाँ पहुँचा, जद्दा में पहुँचा, जद्दा में लैंड हुआ, और वहाँ पे उनका एक बंदा, जिन्होंने मंशियात वहाँ से यहाँ से पाकिस्तान से भेजी, उनका एक बंदा वहाँ पे नज़र रखे हुए था कि ये फैमिली ज़ाहिर है कि जब देखेगी कि जब सामान आ रहा होगा बेल्ट के ऊपर, जब ये देखेंगे कि हमारा टैग जो है वो इस बैग को लगा हुआ है, तो ये उस बैग को भी अपने साथ ले जाएंगे, अपने बैग के साथ साथ उस बैग को भी साथ ले जाएंगे। और यूँ जब वो, और उनके जहन में ये था कि जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो चूँकि ये बुज़ुर्ग लोग हैं और इनकी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तलाशी नहीं होगी, और यूँ जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको किसी जगह पे मिल के कहा जाएगा कि आपके पास हमारा बैग आ गया है गलती से या जैसे भी, और वो बैग उनसे ले लिया जाएगा और यूँ मुनशियात पाकिस्तान से सऊदी अरब स्मगल कर दी जाएगी। लेकिन हुआ नाज़रीन इकराम ये कि जिस तरह मैंने कहा कि लालच से बचना चाहिए, और ये जो खातून है जिनका टैग चेंज किया गया, वो भी समझ लें अपनी शराफत में ये लालच से बचते हुए उन्होंने क्या किया कि जब वो बेल्ट पे उनका सारा सामान आया, सारे बैग आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना बैग पहचान लिया जिस पे टैग मौजूद नहीं था, और एक दूसरे बैग पे टैग उनका ज़ाहिर है मौजूद था, लेकिन उस खातून ने उस बैग को हाथ नहीं लगाया, चाहे उनका टैग दूसरे बैग पे लगा भी हुआ था, लेकिन उसने अपना बैग पहचान के, उस पे टैग मौजूद नहीं था, और उस बैग को लेके और अपने दूसरे बैग लेके वो एयरपोर्ट से बाहर चले गए। और यूँ वो वाला बैग जिसके ऊपर टैग लगाया गया था और टैग बदल दिया गया था, जिसके अंदर मुनशियात मौजूद थी, वो वहीं पड़ा रह गया, और उसका कोई भी वारिस वहाँ पर नहीं आया उसको लेने के लिए। और ज़ाहिर है कि जो बंदा वहाँ पर नज़र रखे हुए
हुए था, अगर वो बैग वहाँ से मौसूल करता तो ज़ाहिर है कि उसको पकड़ लिया जाता और चांसेस थे कि मनशियात जो है वो उससे बरामद हो जाती। तो इस वजह से उसको किसी ने भी उस बैग को हाथ नहीं लगाया। कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद वहाँ की जो फोर्स है, पुलिस है, उसने देखा कि बैग पड़ा हुआ है। जब उसको खोला गया तो उसमें मनशियात थी और उस पर टैग लगा हुआ था उस फैमिली का जिसका मैंने कि तस्करा किया। उन्होंने देखा, सर्च किया कि ये कौन सी फैमिली है जो इस टैग के साथ आई है, और करते कराते वो उस फैमिली तक पहुँचे जो कि उम्रा कर चुके थे, और उसके बाद उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब सारी वीडियोस सामने आईं और पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की कि ये सारा मामला सऊदी अदालत में उनके सामने, जज के सामने रखा जाए, तो उसके बाद ये सारा मामला उकदा खुलने के बाद जो असल मुलज़िमान थे उनको पकड़ के उनके हवाले किया गया, और ये जो मासूम लोग थे जिनको फंसाया गया था, इनकी रिहाई के हवाले से कोशिशें की गईं, और उसके बाद सऊदी अरब ने सारे मामलात की जांच परख के बाद उस फैमिली को पाकिस्तान में भेज दिया। ये फैमिली वहाँ पे 1 महीना जेल में रही, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से अब बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँच चुकी है। तो ये 2 स्टोरियाँ हैं नाज़रीन इकराम। अगर आप लालच में आते हैं, अगर आप जो है वो ज़्यादा की तलाश में, ज़्यादा माल हासिल करने की हिरस में लग जाएंगे, तो चांसेस हैं कि आप अपने माल से भी हाथ धो बैठें और आपकी जान भी रिस्क पे लग सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, आप जो है वो अपनी आंखें खोल के रखते हैं और अपने लालच और हिरस को आप कंट्रोल में रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाएंगे, आपके अहले खाना की भी हिफाजत फरमाएंगे और आपके माल की भी हिफाजत फरमाएंगे। तो हमें इन सारी स्टोरियों से जो है वो लेसन हासिल करना चाहिए। सबक इन सारी स्टोरियों में मौजूद हैं, और अपने आप को जो है वो अलर्ट रखें, आंखें खुली रखें, ताकि हम अपने माल को, बच्चों को और अपने दीन को, अपनी जान को बचाने में कामयाब हो सकें।